ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। और अब तो बीजेपी को गरीब याद आने लगे। सोचो वो बीजेपी जिसने नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, महंगाई बढ़ा दी, वो गरीबों को याद कर रही है। गरीबी का मुद्दा ला रहे हैं, उस वक्त ईडी और ये सारे मुद्दों से उसको दबाने की कोशिश करी जा रही है। बीजेपी कंफ्यूज हो गई कास्ट सेंसस के बाद। बीजेपी कंफ्यूज है कास्ट सेंसस के बाद। हिंदू मुस्लिम की राजनीति के बाद अब सियासी गलियारों में जाति की राजनीति की तपिश दिखाई देने लगी है। जहां बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आए, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि उनके लिए गरीबों का कल्याण ही सर्वोपरि है। अब प्रधानमंत्री मोदी की इस बात पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना और आरक्षण के खिलाफ जो लोग थे वो आज साथ खड़े हैं और महंगाई करने वाली भाजपा को अब इस मुद्दे पर गरीब याद आने लगे हैं। तो जाति जनगणना की बात आ गई है। देखिए, जो जाति गणना से परिवर्तन होने वाला है, इसका सबने स्वागत किया है और मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत सारे दल जो कभी कास्ट सेंसस या आरक्षण के खिलाफ थे, वो भी उसके पक्ष में बोल रहे हैं। और अब तो बीजेपी को गरीब याद आने लगे। सोचो वो बीजेपी जिसने नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, महंगाई बढ़ा दी, वो गरीबों को याद कर रही है। कोई उद्योग कारखाने नहीं लगे। और मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये जो अग्निवीर में आधी अधूरी नौकरी नहीं चलेगी, आप लोकसभा में जिताइए और पहले जैसी फौज की भर्ती पाइए। अखिलेश ने आगे कहा कि जातिगत आंकड़ों के बाद बीजेपी कंफ्यूज हो गई है। आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, उसके लिए अब सपा काम करेगी। बीजेपी कंफ्यूज हो गई कास्ट सेंसस के बाद। बीजेपी कंफ्यूज है कास्ट सेंसस के बाद। और ये कास्ट सेंसस और सभी लोगों को हक अधिकार मिले, उनका सम्मान हो, उस दिशा में समाजवादी पार्टी आगे लड़ाई लड़ेगी। आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। समाजवादी पार्टी तो पहले ही पक्ष में थी कि जाति जनगणना हो, और भविष्य में आप देखेंगे बहुत सारे दल इस पक्ष में हैं। और जब कभी भी आगे परिवर्तन होगा तो कास्ट सेंसस होकर के रहेगा और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिलकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।